रुक जाओ, अगर तुम भी यूपी बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट हो और विज्ञान के पेपर को लेकर तुम्हारी रातों की नींद उड़ी हुई है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लोग कहते हैं पूरी किताब पढ़ो, मैं कहता हूँ सिर्फ ये 40 प्रश्न पढ़ो और विज्ञान के पेपर की धज्जियां उड़ा दो। ये वो 40 सवाल हैं जो बोर्ड एग्जामिनर के फेवरेट हैं और पिछले 10 साल से लगातार पेपर में छप रहे हैं। आज की इस क्लास के बाद तुम जब पेपर देकर बाहर निकलोगे ना, तो तुम्हारे चेहरे पर एक अलग मुस्कान होगी, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो देने वाला हूं जो तुम्हें कोई और नहीं देगा। सीधा 70 में से 70 नंबर तैयार करने वाला प्रश्न मैं आप लोगों को देने वाला हूं। अगर आप लोगों ने इन प्रश्नों को तैयार कर लिया अच्छे से, तो मैं यकीन पूरा और गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको 70 में से 70 पाने से कोई रोक नहीं सकता है। दम है तो ये 40 प्रश्न तैयार करके दिखाओ और अपनी क्लास में टॉपर बन जाओ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस महासंग्राम को बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हम लोग रसायन विज्ञान की बात करेंगे। रसायन विज्ञान में जो आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है भाई, रासायनिक अभिक्रिया, उसमें आपको क्या क्या टॉपिक तैयार करना है। जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूं बस वही वही टॉपिक आपको पढ़ना है, वही वही टॉपिक आपको तैयार करना है। इससे ज्यादा आपको तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना भाई, बस इतना ही आप तैयार कर लो और आपको 70 में 70 नंबर ना मिले तो कहना मैं उस दिन चैनल चलाना ही बंद कर दूंगा, अगर एक भी प्रश्न इधर से उधर ना फंसा तो। ठीक है ना भाई, तो यकीन मान करके भरोसा करके बस आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लो। मैं इन प्रश्नों को पिछले 10 साल के पेपरों में से खोज करके पूरा छांटबीन करके जो लगातार आपके प्रश्न बनते हुए आ रहे थे, मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आया हूं जो लगातार 10 सालों से आते जा रहे हैं। ठीक है ना, इस नजर मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि ये वही प्रश्न हैं जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है ना भाई, तो चलिए आप लोग फटाफट आप लोग देख लो। सबसे पहले मैंने कहा कि भाई ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है ना भाई, इसमें से आपको संयोजन, वियोजन और विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित जो समझाएं। ठीक है ना भाई, ये आपको संयोजन, वियोजन, विस्थापन अभिक्रिया जो भी आप पढ़े हो पहले चैप्टर में, ठीक है ना, उसको आप उदाहरण सहित तैयार कर लीजिएगा जो भी आपका टॉपिक है। बस मैं तो आपको टॉपिक बताऊंगा। अगर आप चाहते हो कि इसका पूरा डिटेल वीडियो आए तो इस वीडियो को आप लगभग 1000 तक व्यूज तक पहुंचा दो। 500 लाइक मैं टारगेट रख रहा हूं। अगर आप लोगों ने पूरा कर दिया तो मैं इस वीडियो को पूरा डिटेल में, मतलब हर एक चीज कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको और चीज बताऊंगा। ठीक है ना, अगर आप लोग इतना करते हो, प्यार सपोर्ट करते हो तो। ठीक है ना भाई, अब आगे चलते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में जानते हो ना, उपचयन अपचयन दोनों होता है। ठीक है, इसमें उपचयन और अपचयन अलग अलग से भी पूछ सकता है या रेडॉक्स अभिक्रिया भी पूछ सकता है। ठीक है ना भाई, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, संक्षारण और विकृत गंधिता। ठीक है ना भाई, ये आप टॉपिक पढ़े होंगे पहले चैप्टर में ही है। ठीक है ना, तो ये सारे टॉपिकों को आप एकदम अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, फिर अम्ल, क्षार एवं लवण, ठीक है ना, दूसरा चैप्टर है। उसमें पीएच पैमाना क्या है, दैनिक जीवन में इसका महत्व क्या है, व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि और उपयोग, बेकिंग सोडा और धावन सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र। ठीक है ना, ये सारे चीज आप पढ़े ही होंगे, है ना। अगर नहीं पढ़े होंगे, अगर आप लोगों को लग रहा कि नहीं पढ़े हैं भाई, मेरा क्लास छूट गया, जो भी किसी भी कारण से अगर आपका तैयारी नहीं हुआ है, तो मैं आपको इसका डिटेल वीडियो कह रहा हूं ना, बार बार मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा। लेकिन उसके लिए टारगेट आप बस इतना है कि इस वीडियो को 1000 तक पहुंचा दीजिए और इससे को 500 लाइक दे दीजिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ताकि मेरा ये लगे कि हाँ यार आप लोगों को प्यार सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है ना भाई, फिर उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे आप पीओपी कहते हो। ठीक है, आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए। ठीक है, ये आपको तैयार कर लेना चाहिए। फिर धातु और अधातु, जो आपका तीसरा चैप्टर है, उसमें भर्जन और निस्तापन में अंतर क्या होता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। सक्रियता श्रेणी क्या है, इसके उपयोग को बताएं। ठीक है ना, ये आप अच्छे से तैयार कर लेना। फिर आपका जो चौथा चैप्टर है, पूरे जो मैं कह रहा हूं ना, बस आंख बंद करके इतना ही तैयार करना है और कुछ नहीं। कार्बन और उसके यौगिक है। ठीक है भाई, आप ये वाला जो चैप्टर है, इसमें आईयूपीएसी, नामकरण, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ये वाला चीज आप लोग तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी, मिशेल की संरचना और साबुन की प्रक्रिया। ठीक है ना भाई,
स्थिरीकरण और किण्वन की परिभाषा, ये सारे चीज आप क्या कीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर हम बात करेंगे सजातीय श्रेणी। ठीक है, जितने भी टॉपिक मैंने चैप्टर वाइज बताया है, इन सारे टॉपिकों को आपको अच्छे से तैयार करना है। अब बात करेंगे जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान में आपका जैव प्रक्रम आता है भाई। ठीक है, आपको क्या क्या तैयार करना है, तो देखो भाई, जैव प्रक्रम में स्वपोषी विषम पोषी पोषण में अंतर क्या होता है, ये आपको तैयार करना है। मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, श्वसन और दहन में अंतर स्पष्ट कीजिए, वायवीय और अवायवीय श्वसन। ठीक है, इसको भी एकदम अच्छे से टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। मानव हृदय की आंतरिक संरचना का चित्र और दोहरा परिसंचरण, ये तो आपको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मैंने छांटा है भाई, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन ये सारे चीजों को एकदम अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है, और किसी भी आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद वृक्क की संरचना और कार्यविधि, पादप हार्मोन, ठीक है, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, ठीक है, साइटोकाइनिन के कार्य, ये सारे चीज, प्रतिवर्ती क्रिया का रेखा चित्र, लैंगिक और अलैंगिक जनन में मुख्य 5 अंतर बता दीजिए। ठीक है, ये सारे टॉपिक आप लोग कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र, निषेचन प्रक्रिया, परिवार नियोजन की अस्थायी और अस्थायी विधियां। ठीक है ना भाई, ये सारे चीजें एकदम अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं मेंडल के अनुवांशिकता के तीनों नियम। ठीक है, प्रभाविता, पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यूहन, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया मनुष्य में। ठीक है भाई, ये सारे चीजें एकदम अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर, ओजोन परत का क्षय कैसे हो रहा है। ठीक है, ये आपका रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये दोनों पूरी तरीके से मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, बस 40 प्रश्न नहीं है और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद अब बात करते हैं विज्ञान की, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में क्या है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में आपको क्या क्या पढ़ना है भाई, अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, किरण आरेख, लेंस की क्षमता और इसके न्यूमेरिकल, जो भी आप न्यूमेरिकल मतलब जानते हो ना, प्रश्न सवाल है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र और विभिन्न भागों के कार्य। ठीक है, फिर अगला जो चैप्टर है हमारा, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ठीक है, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार है ना, उसमें ये आपको एकदम अच्छे से तैयार होना चाहिए, कारण और निवारण चित्र के साथ। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। ओम का नियम, ये और इसका प्रायोगिक सत्यापन, प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम और समांतर क्रम संयोजन, सूत्र निगमन। ठीक है ना भाई, ये एकदम अच्छे से आपको तैयार होने चाहिए। ठीक है मेरे लाल, मेरे भाई। अगला चीज है आपका विद्युत धारा का उसमीय प्रभाव, जहां H बराबर आई स्क्वायर RT, जो न्यूमेरिक है ना, इस सूत्र पर न्यूमेरिकल ज्यादा बनते हैं, तो इस सूत्र पर आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर विद्युत मोटर का सिद्धांत, रचना और कार्यविधि, फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ का नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, ये सारे चीज आप एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से मैंने आपको तीनों विज्ञानों के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, पिछले 10 सालों को मैं बार बार बोला ना, ये पिछले 10 सालों की रिपीटेड क्वेश्चन है, जिनको मैंने छांटबीन करके इकट्ठा करके आपके सामने लेकर आया, कि भाई ताकि आपकी तैयारी जो है ना, वो बेहतर से बेहतर हो सके, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर मिल सके, वो भी कम समय में। ठीक है, अब बात यह आई कि कौन कौन सा चित्र तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो जो चित्र आज मैं आपको बताने वाला हूं, बस उन्हीं चित्रों को आपको क्या करना है, एकदम अच्छे से तैयार करना है। ठीक है ना भाई, तो सबसे पहला आपका आता है ह्यूमन। ठीक है, वो जो ह्यूमन का पाचन तंत्र होता है, मानव पाचन तंत्र। ठीक है ना भाई, उस चीज को आपको एकदम अच्छे से तैयार करना ही करना चाहिए। देख लीजिए आप पूरा ये वाला चीज। ठीक है, मैं जूम करके भी दिखा दे रहा हूं। ठीक है, हाँ, ये आपको एकदम अच्छे से तैयार होना ही होना चाहिए, ये वाला सिस्टम। ठीक है ना भाई, देख लो एकदम आप अपने किताब से ये वाला, अगर यहाँ पर इंग्लिश में मैंने लिख रखा है भाई, अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो आप लोग अपने किताब का हिंदी जो लिखा है ना, उसको कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हृदय का आंतरिक काट का संरचना, देख रहे हो भाई, ये आपको एकदम अच्छे से तैयार होना ही होना चाहिए। ये सारे चित्र बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, उसके बाद ये वृक्क है भाई। ठीक है, ये आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आंतरिक संरचना है।
देख रहे हैं, ये सारे चित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा है। उसके बाद मस्तिष्क, मस्तिष्क, ये चीज़ों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। और लास्ट में आपका एक और चीज़ आता है, ह्यूमन आई, ठीक है ना भाई, मानव नेत्र। मानव नेत्र की संरचना एकदम अच्छे से आपको तैयार ही होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं ये सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है ना भाई, विद्युत मोटर के बारे में एकदम अच्छे से ये आपको तैयार होना ही होना चाहिए। फिर आपका ये अवतल लेंस वाला जो डायग्राम है ना भाई, ये चीज एकदम ये भी अच्छे से तैयार होना चाहिए। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र थे जो आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। और जिन जिन प्रश्नों को मैंने आपको अच्छे से कराया है वो सारे प्रश्न आपको भी एकदम अच्छे से तैयार होना चाहिए। और किसी भी प्रकार के कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और हाँ, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको और भी कितने टॉपिकों को, मतलब कितने भी इस विषय का आपको ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और मैं कह रहा हूँ ना, पूरे दावे के साथ, बस एक बार भरोसा करके देख लो भाई, ठीक है ना, आप पूरी तैयारी करके देख लो, आपको 70 में 70 ना आए तो कहना, ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।